श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास, वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप, माधुर्य के रसिक रिझवार, सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा, भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज विहारी। अविलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। ललित किशोरी गोरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरि भरि उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में। सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु।
अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिन सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भरो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत न बीनो है। श्री हरिदास जी। तो भैया आज के प्रसंग में श्री बिहारी दास जी महाराज अपने कछु मन के भावन को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। ये श्री वृंदावन कैसे है, कैसो श्री वृंदावन में और सुख बरस रहे हो है, याकू आप या पद में कछु अपने भावन के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। श्री वृंदावन कौसो सुख कहूं न लहो, ऐसो श्री बिहारी जी कह रहे हैं भैया, जो सुख श्री धाम वृंदावन में बस के हमें प्राप्त है रहे है, ऐसा सुख हमें कहूं नहीं मिलो। अनंत युग अनंत काल हमें, और महाराज भटकते भटकते निकस गए, पर महाराज हमें अचल अखंड एक रस जहां श्री धाम की प्राप्ति हवे के बाद और जन्म और मरण से छुटकारा है जाए है, ऐसो ये श्री धाम वृंदावन है भैया। ऐसे श्री धाम वृंदावन को आप अपने भावन में वर्णित कर रहे हैं श्री बिहारी दास जी कि ऐसो सुख और मोकु तो आज तक कहूँ प्राप्त भयो नहीं है। श्री वृंदावन कौसो सुख कहूँ न लयो, कैसो श्री वृंदावन है। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के ध्रुवदास जी भी कछु वृंदावन के भावन को लिख रहे हैं कि वृंदावन कैसे हैं। कि श्री वृंदा विपिन सुभाव सुन, ये अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को गो मात गोद भरी लेत। भैया वृंदावन को ऐसा स्वभाव है, ऐसे कृपा में दया में सुखमय श्री धाम वृंदावन है, इनको कैसा स्वभाव है। बोले भैया ये अपनी कृपा करे बिगर नहीं रहे हैं, अपनो ही गुण देवे को निज जनन के काजे आतुर बैठे हुए हैं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई बालक और लैट्रिन कर ले है या बाथरूम कर ले, लघुशंका कर ले, और बाकी मैया को न कहू पतो पड़ जाए तो मेरे बालक ने लैट्रिन कर ली है। यदि वो कछु भी करती होए, चाहे वो ठाकुर जी की पूजा ही क्यों नहीं करती होए, महाराज वो पूजा को छोड़ के या रसोई में लगी है तो रसोई के काम को छोड़ के और महाराज दौड़ के आवे और अपने बालक को गीले में ते हटाए के सूखे में कर दे और धोए पोंछ के वह कुछ छाती ते लगा ले है। जैसे वह माँ को अपने बालक ते न कहू घृणा नहीं है, ऐसे ही भैया श्री धाम वृंदावन में बसवे वारन के प्रति और श्री धाम वृंदावन में आवे वारन के प्रति, चाहे कोई कैसो हो कितनो हो अपराधी क्यों न होए, श्री वृंदावन अपनी कृपा करे बिगर रह ही न सके हैं। ऐसा श्री ध्रुवदास जी महाराज अपने या दोहा में वर्णन कर रहे हैं। दोहा आश्रित जन फिर दोबारा भी सुन सके हैं कि श्री वृंदा विपिन स्वभाव सुन, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। ऐसे श्री वृंदावन है भैया, ये भूतल पे विराजमान श्री वृंदावन है। ऐसे श्री वृंदावन को यदि कोई नहीं सेवे, यदि कोई वृंदावन नहीं बसे, तो याते बड़ो दुर्भाग्य और कहा है सके है। और जगह यदि आपको बहुत भजन होता होए और जगह आप बहुत सेवा भी करते होए,
और महाराज श्री धाम वृंदावन में तो सोवो ही भजन है। श्री धाम वृंदावन के बारे में यहाँ हरि राम व्यास जी, जो कि श्री मधुकर शाह के गुरुदेव हैं, वो भी कछु लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के यहाँ सो में पांव पसार। बोले भैया, कोई तो भजन के बलबूते पे बाहर जीवे है, कोई आचार विचार में अपने समय को अटकाए के रखे है। और महाराज व्यास जी महाराज तो ये कह रहे हैं कि मैं तो श्री प्रिया जी, श्री स्वामिनी, श्री राधा जी की कृपा मनाए के और श्री धाम वृंदावन में पांव पसार के सो। तो भैया ऐसे श्री वृंदावन के स्वरूप को ये श्री बिहारी दास जी यहाँ कछु वर्णित कर रहे हैं कि ऐसो श्री वृंदावन को सो जैसो सुख हमने तो आज तक कहूँ लियो नहीं है। धन्य है वे बड़भागी जो श्री धाम वृंदावन को से रहे हैं और श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में रह के और महाराज यदि कोई रसकन को संग करे और महाराज माधुकरी मांग के जीवन यापन करे, बा बड़भागी की, तो महाराज ये चार मोह को ब्रह्मा भी और महाराज कोई कथा सुना नहीं सके है। वाके काजे तो श्री धाम वृंदावन के काजे काऊ ने कही है कि वृंदावन में वास करे साग पात नित खात, ताके भाग्यन को दुखित ब्रह्मा हूँ ललचात। श्री धाम वृंदावन में रह के भैया यदि तुम साग पात खाए के भी गुजारो कर लो और वृंदावन को आप अपने हृदय में धारण करके या को सेवन करो भैया, ब्रह्मा हूँ ऐसे जन की चरण धूली के काजे लालायित। ये वृंदावन महाराज ये साक्षात प्रिया लाल की क्रीड़ा स्थली और महाराज उनको निजी घर है। तो यहाँ बिहारी दास जी कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम नाम मुक्ति पद, श्री धाम वृंदावन में रह के भैया धर्म और कर्म के चक्कर में न पड़े, कामना मन में कछु ना रखे, मुक्ति की इच्छा ना रखे। ये श्री धाम वृंदावन इन चारों ते परे है। ये सहज जो है यहाँ पे महाराज और प्राप्त अपने आप ही है जाए। ऐसा श्री व्यास जी ने भी एक पद में कहो है, कर्म धर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। जहाँ कर्म और धर्म तो मानो जेवरी बट रहे हैं, रस्सी बट रहे हैं, और मुक्ति मानो यहाँ पानी ढो रही है। एक बार मुक्ति ने भगवान श्री कृष्ण ते कही कि मैं सबकी मुक्ति कर देऊ हूँ, मेरी भी तो आप कोई मुक्ति को उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुक्ति ते, पहले प्रसंग में तो मुक्ति कह रही है भगवान ते कि मुक्ति कहे गोपाल ते, तुम मेरी मुक्ति बताए। और ये रज उड़ उड़ मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति है जाए। बोले ये जो श्री धाम वृंदावन में रसिक लोग, संत लोग यहाँ जिनने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर राखी है कि मोय वृंदावन कैसे हो छोड़नो नहीं है, कि बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। बोले वृंदावन ऐसे बसना चाहिए भैया कि मैं प्राण तो त्याग सकूं हूँ,
पर यह श्री धाम वृंदावन को नहीं छोड़ सकू हूँ। ऐसे यदि कोई श्री धाम वृंदावन में बस रहे हैं, उन संतन के, उन रसिकन के, उन भक्तन के चरण रज और जब तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ेगी तो महाराज मुक्ति की भी मुक्ति है जाएगी। ऐसे श्री भगवान कृष्ण मुक्ति को समझा रहे हैं। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ तो केवल ब्रजवासिन की माधुकरी को और महाराज पान करके मधुकरी भी महाराज इतनी नहीं लावे, बस जितनी आवश्यकता होवे। यदि 4 रोटी की भूख होवे तो 1 रोटी खा के ही यहाँ के और महाराज रसकन को भजन करना चाहिए। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दे तब भज अनुराग अभंग। बोले भैया यदि 4 रोटी की भूख है तो आपको 1 ही रोटी खानी चाहिए। यदि आप और महाराज ज्यादा से ज्यादा प्रसाद को सेवन करोगे, भोजन ज्यादा उधर से ज्यादा खाओगे, आपको आलस्य आवेगो, शरीर रोग से ग्रसित है जाएगो, भजन में आपको मन नहीं लगेगा। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद में ऐसा भी कह रहे हैं, उदर अग्नि ते ज्यादा खाए तो भड़ुआ को भजन भगाई। आप यदि और जठराग्नि ते ज्यादा खाओगे, पेट ते ज्यादा खाओगे तो भैया आप भजन नहीं कर सकोगे। यहाँ तो केवल जीवे के काजे खावे, खावे के काजे नहीं जीवे। यह बात को यहाँ के जो वृंदावन श्री प्रियालाल की प्राप्ति करने वाले जन हैं, या को विशेष ध्यान रखें। यहाँ रह के महाराज धर्म के भी चक्कर में न पड़े और कर्म के भी चक्कर में नहीं पड़े। पूजा विलास में श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म धर्म है जाके सिरे, भक्ति बिना ते रूखे फिरे। महाराज ये जो श्री धाम वृंदावन है ये रस को देश है। ये महाराज ऐसा रस देश है। ये कयव ने कही है कि धन्यम वृंदावनम तेयम भक्ति निर्तत यत्र च। धन्य है वो श्री धाम वृंदावन जहाँ के कण कण में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। ये श्री धाम वृंदावन महाराज ये धर्म और कर्म और महाराज इच्छा लेके यहाँ पे केवल यही आवे कि बस अब लियो ऐसी जिये में होए श्री वृंदावन वास्ते भैया पल मत बिछड़ो कोई। कि बस अब जो है प्रिया जी ने अपनी सेवा में लियो, अब प्रिया जी ने अपनी सेवा में लियो। ऐसा भाव, ऐसी कामना, ऐसी इच्छा मन में धारण करके और श्री धाम वृंदावन बसे भैया, और मुक्ति की भी इच्छा नहीं करे। यहाँ तो महाराज मुक्ति की भी मुक्ति होवे तो फिर मुक्ति की इच्छा कैसी। तो धर्म अर्थ काम ना मुक्ति पद, भेद भक्ति बहु भांति कहो। यहाँ महाराज नाना प्रकार से और भक्ति के भावन को और महाराज भेदा विभेद कर करके लोगों ने समझाया है। स्वामी जी के जो जन हैं वो महाराज इन चारों से परे और श्री धाम वृंदावन में केवल और श्री हरिदास नाम को आश्रय लेके ही रहना चाहे हैं। उन्हें ना कोई कामना है, ना ही मुक्ति की इच्छा है, और ना ही महाराज वो कोई कर्म में आस्था रखें और ना ही कोई धर्म में आस्था रखें। श्री हरिदास कर्म, श्री हरिदास धर्म, श्री हरिदास नाम ले तो भैया ये सब वेदन को मर्म है। यहाँ महाराज श्री हरिदास भक्ति रति, श्री हरिदास परम गति, श्री हरिदास गाय गाय भई है सुदृढ़ मति।
यहाँ ना कोई मुक्ति चाहिए और ना ही कोई कामना चाहिए। परम पवित्र पुलिन सौरभ कन, ये जो श्री धाम वृंदावन है, ये जो श्री धाम वृंदावन है महाराज, ऐसी पवित्र भूमि है ये, जहां महाराज कैसी यमुना की पुलिन बिछी हुई है, कैसी लतान्वित और महाराज सौरभ छिटक रही है। परम पुलिन सौरभ, श्री हरिदास श्री हरिदास। परम पवित्र पुलिन सौरभ कन, ये जो महाराज पुलिन में और ये जो कण आप निहार रहे हो, चांदी के से कण एकदम, और ये पावन जमुना नीर भयो, कैसो महाराज ये यमुना जी को जल कल कल नादनी श्री यमुना जी को जल प्रवाहित है रहे है। ये श्री धाम वृंदावन में ही ये कुंडलाकार यमुना जी को जल आपको यहाँ देखने को विशेष रूप से मिल रहे है। परम पवित्र पुलिन सौरभ कन, पावन जमुना नीर भयो, ये जो श्री यमुना जी है, ये महाराज इनके तो दर्शन करवे मात्र से जन पवित्र है जाए है, पावन है जाए है। और ती सलिता सौ शीतल मन की नो, जिन संतापन जगत दयो। महाराज ये जो श्री यमुना जी हैं, इनके दर्शन करके, इनको जल पान करके जो मेरो मन शीतल होए है, ऐसो श्री बिहारी दास जी अब पद में वर्णन कर रहे हैं। ती सलिता शीतल मन की नो, ये मन इतनो शीतल रहे है, इतनो शीतल रहे है, जिन संतापन जगत दयो। बोले भैया मैं तो संसार के दैहिक दैविक भौतिक तीनों संतापन ते जरे हो जा रहे हो, और महाराज आज जो है स्वामी जी की कृपा ते मैं निहाल है गयो। स्वामी जी ऐसे दयालु भये जो मोकू अपनी शरण दे के आपने श्री धाम वृंदावन और या रज और लता और महाराज श्री यमुना जी की कृपा ऐसी स्वामी जी ने मोकू दये, मेरा मन शीतल है गयो है यहाँ आए के। और लोक बैकुंठ आदि द, अब मैं श्री धाम वृंदावन में रह के महाराज कोई भी चाहना नहीं करूं हूं, न तो मैं महाराज देवलोक चाहू और ना ही मैं महाराज 3 लोक 14 भुवनन में कोई भी लोक को मैं चाहू नहीं हूं। और लोक बैकुंठ आदि द, और महाराज बैकुंठ की भी मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अनत कहूं कछु बच न रहो, और महाराज जितने भी लोक हैं, जितने भी धाम हैं, महाराज सब वृंदावन की कृपा की चाहना करे हैं, इच्छा करे हैं। काम धैनु गनत न कलप द्रुम, सोई दिन देते जोई जो चाहो। मैं तो भैया यहाँ काम धैनु को भी कछु नहीं समझू हूँ, और कल्प द्रुम को भी यहाँ कछु नहीं समझू हूँ। मेरा तो श्री हरिदास नाम ही और महाराज काम धैनु है, और श्री हरिदास नाम ही कल्प वृक्ष है। काम धैनु गनत न कल्प द्रुम, सोई दिन देते जोई जो चाहो। और महाराज श्री वृंदावन अपने में इतने सक्षम है
कि अपने आप ही ध्रुवदास जी महाराज ने वृंदावन सतलीला में वृंदावन की महिमा को बहुत वर्णन किया है। वो एक दोहा में कह रहे हैं कि लता लता सब कल्प तरु। ये श्री धाम वृंदावन की जितनी भी लताएं हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। लता लता सब कल्प तरु, पारिजात सब फूल। और महाराज इनके जो फूल हैं वो मानो देवलोक में पावे वाले पारिजात हैं। सुखद एक रस रहत नित, छलकत जमुना को। और महाराज ये जो श्री धाम वृंदावन की संपत्ति है, लता है, रज है, ये महाराज एक रस रहने वाली संपत्ति बता रहे हैं। सुखद एक रस रहत नित, झलकत जमुना को। और महाराज ये जमुना जी के किनारे कैसी लता, कैसी ध्रुम और महाराज सुशोभित है रहे हैं। काउ समय हमारे ठाकुर जी भी केसी घाट पे, चीर घाट पे, और जब देखो करते हैं 25-25 फुट पानी जमुना जी में खड़ो रहे तो बगुला ऐसे जो है देखने को मिलते जैसे मानो कोई खेत बोई दियो हो। महाराज दूषित पानी की गंध तक नहीं ही यदि एको कोई सिक्का हुआ पानी में डाल दे तो बाय दूर ते खूब आराम ते देख ले है। श्री धाम वृंदावन में यहाँ सीवर लाइन नहीं है, चारों तरफ लतांत घाट ऐसे आच्छादित है कि यदि एक बार आंधी चल जाए तो इतनी लकड़ियां इकट्ठी है जाया करती ही कि महाराज आप 1 साल तक अपनों और ठाकुर जी की सेवा को, ईंधन को यदि कोई भी कार्य हो तो वो है जायो करते हो कोई बीन बेबारो। ऐसो श्री धाम वृंदावन जाकू देखते ही श्री वृंदावन जब देखो तब ही नयो नित्य लेत प्रेम उपजाए। जो कोई ऐसे श्री धाम वृंदावन को निहार लेते महाराज वो अपने आप ही हृदय में उनके प्रेम उद्दीपन है जायो करते हो। ऐसो श्री धाम वृंदावन यहाँ तो महाराज जो भी कोई वास करे, श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं जिभ्या पे तो महाराज श्री राधा राधा या श्री हरिदास नाम रखें, श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें और यहाँ के वासिन को यमुना जी के दर्शन और यमुना जी में स्नान और महाराज यमुना जल को ही पान। श्री राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना ही जल पान करें बास वृंदावन को। और महाराज या प्रकार से श्री धाम वृंदावन में रहें, रसकन को संग करें। जो महाराज ये प्रिया लाल के निर्वध नित्य विहार रस के जो स्वादी हैं, जिनको हम लोग रसिक कह के संबोधित करे हैं, ऐसे रसिक जिनके दिमाग में ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है, ना कोई कामना है और ना ही महाराज केवल श्री हरिदास नाम के अलावा कछु भी नहीं है, ऐसे जो जन है उनको संग ही हमें महाराज श्री हरिदास अंग बिन संग ना सुहातो, श्री हरिदास हिलग बिन हेत करी हाथो। तो यहाँ स्वामी जी के जनन के अलावा और महाराज हमको और कोई संग भी न भावे। ऐसो श्री भगवत रसिक देव जी महाराज या में कह रहे हैं कि रसकन को संग करे और कर कर व गुदर करे। हाथ में महाराज ये रज मंडित करुआ, शरीर में पूरे में लगी भई रज और महाराज कंधा पे गुदरा फटे चीथड़ान को जा को ब्रजवासी जा वस्त्र को उपेक्षित करके त्याग दे हैं। जा वस्त्र को ब्रजवासी ऐसा मन में सोच के घूरे पे फेंकिया में या पटक दे के भैया ये अब हमारे कोई मतलब को नहीं है।
ऐसे जो वस्त्र हैं उन्हीं वस्त्रन को और महाराज गुदरा बनाए के जो यहाँ प्रियालाल को लाड़ लड़ावे वाले जन है, यदि महाराज वाही को धारण करके आप और महाराज हाथ की बनी भई भिक्षा की झोली जो चीर कती रंते ही बनी भई होए, महाराज बाके श्रृंगार को देख के तो ऐसा लगे है कि मानो सारे राजा भी बाके आगे नतमस्तक हैं। ऐसे यदि कोई श्री धाम वृंदावन में बसे, हमारे पूज्य बाबा श्री भगवत दास जी बंसी वाले बाबा के नाम से जाने जाते, जिनकी उम्र 125 साल से भी ऊपर तक आप श्री धाम वृंदावन को अचल वास कियो, या दास के ऊपर उनकी बड़ी ही अनुकंपा ही, बड़ी ही कृपा ही। ऐसे बाबा भगवत दास जी गुदरिया बाबा के नाम से जाने जाते। यदि काहू ने उनके दर्शन करे होए तो वो भी उन्हें गुदरिया वाले बाबा के नाम से ही जान सकते हो। नाम तो उनको श्री भगवत दास जी हो। बाबा के जीवन में केवल द्वय को पीन गुदरी करवो, बिहारी दास इतने ही सर्व। केवल 2 लंगोटी बाबा के जीवन में ही सारो जीवन बाबा ने और करुआ और गुदरी की रहनी में ही सारो जीवन निकास दियो। जहां चाहते महाराज बा अपने गुदरा को बिछाए के बाबा महाराज लेट जाते, ओढ़ लेते। कोई बाबा की कुटिया नहीं, कोई बाबा को स्थान नहीं, कोई बाबा पर संग्रह नहीं। 2-3 बंसी राखो करते, जिनते वो अलगोजा के हो करते हैं। समाज में बैठे वृद्ध और क्षीण शरीर ते में फूंक मारते तो कभी लग जाती फूंक, तो कभी नहीं लगती। जब भी हमारे ठाकुर जी को बाबा देखते तो नीचे से लेके ऊपर तक शरीर पूरा बाबा को ऐसा खिल जातो जैसे मानो कमल खिल जाए है। इतनी प्रसन्नता से भरे बाबा हमारे ठाकुर जी को भिक्षा की झोली भी अपनी दे गए है और करुआ भी बाबा अपनो दे गए है, जो आज या संग्रहालय में दर्शन के काजे रखो भयो है। बाबा की रहनी अपने में वह समय की सराहनीय रहनी रही। श्यामाबाई जो आज एक बहुत बड़ी संत के रूप में जानी जाए है, वो श्यामाबाई बाबा से इतनी प्रभावित ही कि बस वो बाबा की कृपा की ही और प्रतीक्षा करो करती है। कबो बाबा सुनरक में गुफा खुदवाए के नीचे कच्ची गुफा में रह लेते, तो कबो हमारे ठाकुर जी बाबा को वहां दर्शन करवे मिलवे के काजे जाते। चारों बगल महाराज लक्कड़ भग्गा गीदड़ा और डोलो करते हैं। हमारे ठाकुर जी भी 7 घर भिक्षा मांगवे की आज्ञा भई। 7 घर भिक्षा मांगवे में कभी 3 घर भिक्षा मिलती तो कभी 4 घर भिक्षा मिलती, और वह भिक्षा में भी टुकड़ा मिलो करते हैं। रोटी साबित नहीं मिलो करती है। एक रोटी में से 3 टुकड़ा करके 1 टूक बाबा जिनको दियो जातो हो। सब कुल मिलाए के 1.5 रोटी हम लोग उनको पूरे दिन में प्राप्त होती। 7 घर से अधिक घर मांगवे की आज्ञा नहीं ही। भजन करवे की पद्धति बड़े लोग पहले संतन को सिखाया करते। मानो यहाँ श्री धाम वृंदावन महाराज ये जैसे कौ नर्सरी में पौधा तैयार हो गए है, ऐसे यहाँ पर संत तैयार करे जाते। महाराज इन्हें संस्कार दिए जाते, संपत्ति नहीं दी जाती ही, संस्कार दिए जाते हैं। तो कैसे भिक्षा करवे जानो है, कैसे आवाज लगानी है, कैसे देखनो है। हमारे ठाकुर जी शाम को भिक्षा करवे निकलते तो आखन को ऐसे निकस के जानो पड़तो हो जैसे मानो हल्को सा कोई घूंघट डाल रखो हो। हम अपनी छाया ते आगे ना देख पावे, ऐसे इन गुरु जनन की आज्ञा ही भिक्षा करवे के काज।
शाम को जब झुकझुको है जातो, जब ऐसा लगतो कि अब जो है अंधेरों से है आयो, तब भिक्षा करवे दरवाजे के बाहर जाओ तो जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की आवाज लगाए के और आवाज लगा के श्री हरदास 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 ऐसे आवाज लगाए के जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की एक आवाज में यदि कोई आई गई, यदि काऊ ने कह दी कि बाबा मैं आई, तब तो महाराज खड़े रहना पड़तो 1 सेकंड, और नहीं तो बस दूसरा घर देखना पड़तो। ऐसो श्री धाम वृंदावन को स्वरूप श्री बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं भगवत ऋषि जी के। आज की कथा को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिराम।